क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। जी हाँ, पुनः ध्यान दें, विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। इस टॉपिक पर आपको 7 वीडियो संदेश युग ऋषि के क्रमशः मिलते रहेंगे। इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक युग के ऋषि द्वारा लिखा गया युग साहित्य का ज्ञान अमृत संदेश आप तक पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद। गृहस्थाश्रम का महत्व। मित्रों, आश्रम व्यवस्था हमारी देवोपम भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। प्राचीन ऋषियों मनीषियों ने गहन चिंतन मनन के उपरांत मानवीय जीवन का 4 भागों में विभाजन किया था। 100 वर्ष के आदर्श जीवन काल को 25-25 वर्ष के 4 खंडों में 4 आश्रमों में बांट दिया था। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ और 50 वर्ष की आयु पर वानप्रस्थ, अंतिम संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार पहले 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने को परिपुष्ट बनाना जाता था। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके परिवार, समाज व राष्ट्र की सेवा करने का विधान था। वानप्रस्थ व संन्यास आश्रमों में लोक कल्याण की साधना करते हुए समाज में चतुर्दिक सुख शांति का वातावरण निर्मित करने के सतत प्रयास में मानव जीवन जी जान से जुटा रहता था। इस व्यवस्था पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रमों का उद्देश्य यही है कि गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित, समुन्नत और सुख शांति से परिपूर्ण बनाया जाए। इसका एक पक्ष ये भी है कि गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही शेष तीनों आश्रमों के समुचित पालन पोषण का दायित्व भी है। इसी कारण गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। जहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का आधार है, वहीं गृहस्थ आश्रम उस आधार पर निर्मित एक सुंदर भवन है। गृहस्थ धर्म भी है और योग साधना भी। प्राचीन ग्रंथों व धर्मशास्त्रों में गृहस्थ धर्म को मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य कहा गया है। भगवान मनु ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलकर ही संपूर्ण मनुष्य होता है। जब तक ये न हो, वो एक अधूरा, अधकचरा और खंडित मनुष्य ही कहा जाएगा। मनुष्य जीवन में गृहस्थ आश्रम की महत्ता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल में अधिकांश ऋषि गृहस्थ में ही रहते थे। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही उन्होंने तप किए और अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त की। है गृहस्थ आश्रम ऋषियों की बनी व्यवस्था थी, सुनकर वहाँ सबकी आतुर बाणी, बोले ऋषिवर मुस्का करके, हे भद्र जनों चिंता छोड़ो, तुम सुन लो ध्यान लगा करके। चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ ये गृहस्थाश्रम कहलाता है। यदि है परिवार सुसंस्कृत तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। वेद शास्त्र उपनिषद सभी इसकी महिमा को गाते हैं।
है धन्य गृहस्थ आश्रम कहकर इसे देव ऋषि अपनाते हैं। यही गृहस्थ आश्रम जीवन का है पुनीत अनुष्ठान। ये परिवार परंपरा है रत्नों की खान। राम और कृष्ण भी गृहस्थ ही थे। भगवान शिव भी अपनी विचित्र शंकर की बारात लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए थे और साधना व तपस्या का जीवन जीते रहे थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, गौतम, च्यवन, अत्रि, लोमश आदि अनेकानेक प्रसिद्ध ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं का पूर्ण रूपेण पालन किया था। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य भी गृहस्थ में रहकर ही जो विलक्षण कार्य किए वे तो सर्वविदित हैं। गृहस्थ धर्म की साधना से आत्मिक उन्नत का मार्ग प्रशस्त होता है तथा मुक्ति, स्वर्ग व सिद्धि प्राप्त का सहज योग बनता है। कबीर ने तो गृहस्थ को सहज योग की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि ये सबसे सरल योग है। योग का अर्थ है जोड़ना। योग के द्वारा मनुष्य किसी दूसरी शक्ति के साथ अपने को जोड़कर शक्ति का संचय करता है और अपनी अपूर्णता को दूर करने में सफल होता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, हठ योग, तंत्र योग आदि 84 प्रकार के योग हैं। इन सब में गृहस्थ योग सबसे सरल व प्रभावी है। दो आत्माओं के मिलन से उत्पन्न ऊर्जा का समुचित समन्वय करने से जो सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो अन्य किसी भी योग से संभव नहीं है। एकाकी जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तब उसकी उच्छृंखलता एवं स्वार्थपरता पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है और उसकी आत्मीयता विकसित होने लगती है। ये आत्मीयता पहले पत्नी के साथ, फिर बच्चे के साथ और फिर धीरे धीरे अन्य संबंधियों, पड़ोसियों, समाज, राष्ट्र आदि में बढ़ते हुए विश्व बंधुत्व तक जा पहुंचती है। ये साधना आगे चलकर संसार के सभी जीव जंतुओं के साथ उसकी आत्मीयता को जोड़ देती है और वो सर्वत्र परमात्मा की दिव्य सत्ता के आलोक के दर्शन करता है। गृहस्थ योग की साधना द्वारा मनुष्य अपने स्वार्थ का परिशोधन करके उसे परमार्थ में बदल देता है। तुच्छता एवं संकीर्णता के स्थान पर महानता और उदारता का मार्ग अपनाता है। ये सब अत्यंत स्वाभाविक और सुखद है। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। गृहस्थ एक ऐसा तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। इसमें परमार्थ, सेवा, सहायता, प्रेम, त्याग, उदारता आदि को अपनाना होता है। अपना दृष्टिकोण इस प्रकार का रखना होता है कि बदले में किसी बात की इच्छा या आकांक्षा न रहे। निस्वार्थ भाव से सभी के साथ आत्मीयता और उदारता का व्यवहार करते हुए जो भी बन सके सो करने को सदैव तत्पर रहा जाए। सच्चा सद्गृहस्थ तो घर परिवार में रहते हुए भी सन्यासी के समान होता है। दूसरों की सुख सुविधा व आवश्यकताओं की पूर्ति में उल्लास व उत्साहपूर्वक अपनी क्षमता व प्रतिभा का नियोजन करने के पश्चात ही वो अपने स्वयं के बारे में विचार करता है। जब तक गृहस्थ आश्रम के महत्व को भली भांति नहीं समझा जाएगा, मनुष्य उसके स्वर्गीय आनंद का रसास्वादन कर ही नहीं सकेगा। आजकल इसी अज्ञानता का दुष्परिणाम चारों ओर दृष्टिगोचर हो रहा है। लोग गृहस्थ आश्रम को मात्र मौज मजे का साधन समझकर उसके लिए लालायित रहते हैं तथा उसकी गरिमा एवं दायित्वों के प्रति उदासीन रहने के फलस्वरूप नाना विधि शोक संतापों को झेलते हुए स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते रहते हैं। दाम्पत्य जीवन की असफलता का यही कारण है कि सुखी दाम्पत्य के ऊपर ही व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। चारों ओर कलह क्लेश का जो वातावरण है उसका बीजांकुर अनियंत्रित गृहस्थ में ही होता है। वहीं से स्वार्थ, माया, मोह, लोभ आदि की भावनाएं पनपती हैं और कालांतर में एक ऐसे समाज का निर्माण करती हैं जो राजसी वृत्तियों से ओतप्रोत होता है। सुसंस्कारवान गृहस्थ अपने घर के बच्चों में जन्म से ही सद्गुणों का प्रत्यारोपण करता है और उन्हें शीलवान, सच्चरित्र,
पुरुषार्थी नागरिक बना देता है। उसके संपर्क में आने वाले अन्य परिवारीजन व पड़ोसी भी उसी प्रकार सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और एक स्वस्थ व शक्तिशाली समाज एवं राष्ट्र की स्थापना में अपना ठोस योगदान देते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश से पूर्व सभी युवक युवतियों को इसकी गरिमा एवं उत्तरदायित्वों को भली भांति समझ लेना चाहिए। ओम शांति। माता ही यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। जो कुछ बच्चों को समझाते उसे स्वयं कितना अपनाते। मित्रों, ये अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। आज का विषय था गृहस्थ आश्रम का महत्व। इस वीडियो संदेश को बार बार सुनें, मनन चिंतन करें, ध्यान करें और इसे अपने आचरण में उतार कर अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय आनंदमय बनाएं। यही आशा एवं यही कामना आप सभी से। आप सभी को पुनः धन्यवाद। अगला वीडियो संदेश देखना और सुनना न भूलें, जिसका विषय है विवाह का उद्देश्य क्या है। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, आप सभी सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। मित्रों, इस चैनल के प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। आइए हम आपको प्लेलिस्ट के नाम बता देते हैं। परिवार निर्माण की दिशा धारा, गृहस्थ जागरण की दिशा धारा, युवा जागरण की दिशा धारा, सफल जीवन की दिशा धारा, नारी जागरण की दिशा धारा, आनंद में वृद्धावस्था की दिशा धारा, युग ऋषि की अमृतवाणी, भव्य एवं दिव्य योजना युग निर्माण योजना, भव्य एवं दिव्य ज्योति अखंड ज्योति, युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश, जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ, गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र, गायत्री की 24 शक्तियाँ एवं उनके यंत्र तंत्र, भजनोपदेशक शैली में युग संदेश, आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा पद्धति, भारत की मूल प्रजाति की गायें और उनके गब्यों के गुणधर्म। स्वस्थ रहना है तो ये खाइए, खाते समय इन बातों का ध्यान दें। दूध पिएं तो पर इस तरह। स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का सार, फलों के औषधीय गुणधर्म, सब्जियों के औषधीय गुणधर्म, स्वास्थ्य रक्षक प्राकृतिक उपचार, सत्व संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, साधक की डायरी, सत्यनारायण व्रत कथा प्रेरणा। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्ले लिस्ट का ये नाम। अब इन पर आप जब जाएंगे तो इन पर बहुत सारी टॉप की वीडियो, प्रेरणादायक वीडियो संदेश युग ऋषि का आपको मिलेगा। इन्हें देखें, सुनें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित करें, ताकि इससे आपके जीवन को सफल बनाने वाली, प्रेरणा देने वाली, प्रगत करने वाली, मानव को मानव बनाने वाला दिव्य अमृतमय संदेश आप सब तक प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप सभी को इस कार्य के लिए धन्यवाद।